उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जब ये मुहिम छिड़ी कि सड़कों पर नमाज शुरू नहीं होगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हंगामा हुआ, अब महाराष्ट्र में भी हंगामा देखने के लिए मिलता है। कैसे देखते हैं? ये राजनीति है और कुछ नहीं है। यहाँ हज़ारों सालों से त्योहार बनते आए हैं, चाहे हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिख के, ईसाई के, सब बनेंगे। ये सब राजनीति है। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनको केवल हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल काटनी होती है, बस लोगों को बहकाना होता है और कुछ नहीं है। देखिए, मुद्दे केवल ये नहीं है कि कहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, कहाँ से कावड़ निकलेगी। मुद्दे ये है कि देश की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मुद्दे ये है कि रूल ऑफ लॉ कैसा होना चाहिए, मुद्दे ये है कि रोज़गार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मुद्दे ये है कि भाईचारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुद्दे ये है कि देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, मुद्दे ये है देश को लूट कौन रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अच्छी तरह प्रॉपर काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है। मुद्दे ये हैं। इन रियल मुद्दों से भटकाने के लिए कभी कोई कुछ कह देता है, कभी सीजीआई कुछ कहता है, कभी यूपी का सीएम कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये लोगों को केवल एक काम देते हैं और लोग काम पर लग जाते हैं। इस देश के नौजवानों को सोचना चाहिए कि सवाल उठाना चाहिए कि देश में एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है। तो दुनिया के देशों में क्वालिटी एजुकेशन है तो भारत में क्यों नहीं है? दुनिया के देशों में हवा साफ़ है तो यहाँ पे AQI इतनी ज़्यादा क्यों है? दुनिया के देशों में पानी साफ है तो यहाँ पानी क्या साफ क्यों नहीं है? दुनिया के देशों में लोगों को रोजगार मिलता है, मान सम्मान से डिग्निटी के साथ जीते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं जी पाते हैं? दुनिया के देशों में जो धर्म के आधार पर भी हैं वहाँ पर भी अब धर्म को छोड़ रहे हैं लोग बाग, तो यहाँ धर्म की बात क्यों करते हैं? यहाँ केवल मंदिर और मस्जिद की बात क्यों करते हैं? यहाँ पे प्रोग्रेस की बात क्यों नहीं करते हैं? भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं? तो दुनिया के देशों में चिकित्सा बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को फ्री चिकित्सा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं दी जाती है? इन पर तो कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं जनता से, वो अपने वादे एक भी पूरा नहीं किया। मोदी जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो लोगों को रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो उनको कॉकरोच बताने का काम करेंगे। जब अपने वादे कोई सरकार पूरा नहीं करती है तो उनके वादों को छुपाने के लिए कि उन पर कोई आवाज़ ना करे, उन पर कोई सवाल ना करे, तो ऐसे मुद्दों को वो पैदा करते हैं जिनसे कि लोगों का नफरत हो। तो सर, ये जो मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं राजनीति के चक्कर में, तो इससे तो युवा भटक रहा है। सीजीआई बोलते हैं, कॉकरोच बता देते हैं बेरोजगार युवाओं को बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। ये देश भारत है, भारत का संविधान चलता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसमें 4 चीज़ दी गई हैं। न्याय की बात करी गई है, समता की बात करी है, समानता की बात की गई है, और न्याय, समानता, समता और बंधुता की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है। तो ये चारों चीज़ों को पूरा अगर कोई कर सकता है तो नौजवान कर सकता है। नौजवान को सरकार से सवाल करना चाहिए कि जो आपने वादे किए थे या जो संविधान में लिखा हुए हैं अधिकार हैं, उनको आप क्यों मुहैया नहीं करा रहे हैं? अगर नहीं करा रहे हैं तो फिर आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की चूड़ी टाइट कर देना, किसी को नमाज नहीं पढ़ने देना या उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, इससे देश का, ना समाज का, ना भाईचारे का कोई भी इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। केवल नफरत फैलेगी। 2 समाजों में नफरत जो है वो आप आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक गलत व्यवस्था करके जा रहे हैं, एक बीज बोकर जा रहे हैं, ये जो सरासर गलत है। सर, आप कानून के ज्ञाता हैं, कानून अच्छे से जानते हैं। जो संविधान तो कानून हर जाति, हर धर्म के लिए समान अधिकार देता है, तो सीएम पद पर बैठे हुए अगर व्यक्ति को इस तरीके के एक समुदाय को लेकर टारगेट करेंगे तो इससे तो अराजकता फैलेगी समाज। देखिए, आजकल जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान की शपथ तो लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, सबको न्याय करेंगे, सबके साथ रहेंगे, मगर वो एक विशेष धर्म को या विशेष जाति के लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वो उनके भाषण में भी दिखाई देता है, उनके चरित्र में भी दिखाई देता है, उनके जजमेंट में भी, उनके जो एक्शन है उनमें भी दिखाई देता है, जो सरासर गलत है। संविधान का पालन नहीं करते वो लोग। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये नौजवानों को, देश के नौजवानों को कहना है कि देश के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के संविधान को पढ़ें, इनकी जो बेकार नीतियाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लोगों को जागरूक करें। जब तक समाज को आप जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, ना तो मुस्लिम लोगों को ज़्यादा गौर देनी चाहिए और ना ही और किसी धर्म के लोगों को गौर देनी चाहिए। ये लोग तो कहते रहते, कहते रहेंगे। अपने जो धर्म के जितने भी कर्मकांड हैं या जितने भी आपके धार्मिक कार्य हैं, उनको शांतिपूर्वक कीजिए। हो सके तो सड़क पे मत कीजिए, क्योंकि सड़क जो है वो गाड़ियों को चलने के लिए है, वो पर्यावरण, मतलब वो जो लोगों के लिए है, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो ऐसे काम के लिए नहीं है जिससे कि लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। यही बात मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि अगर हम लोगों पर ये चीज़ लागू की जा रही है, हम उसका सरकार की बात को मानते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, तो उनको भी तो बैन किया जाना चाहिए। नहीं, सब पे लागू होना चाहिए। कानून जो है सबके लिए बराबर है, सब पे लागू होना चाहिए।
सड़क को रोकना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। सरकारों का एक धर्म को प्रोटेक्ट करना और एक धर्म को रोकना ये सरासर गलत है। सरकारों का काम होता है कि लोगों का वेलफेयर करना, किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं होता है। अगर केवल एक धर्म को प्रमोट करते हैं, एक धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे धर्म को वो गाली देते हैं या उनके खिलाफ गलत बोलते हैं, उनके लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सरासर गलत है। ये सरकारों का काम नहीं है। अगर सरकार ऐसे ही करती रहेंगी तो ये नफरत फैलाने का काम करेंगे। इस देश में बहुत नफरत फैल जाएगी। सर, महंगाई का दौर आ गया है। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, इस देश में बेरोजगार एक तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से सीजीआई भी कॉकरोच बोल देते हैं। कैसे देखते हैं कि इस पूरी समस्या का कारण क्या? पूरा देश जानता है इस पूरी समस्या का कारण है जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। वो सरकार अच्छी तरह चला नहीं पा रहे हैं। जब वो सरकार में नहीं थे तो वादे करते थे कि पेट्रोल 30 रुपया लीटर हो जाएगा। इतना पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है। एक बाबा भी था हरिद्वार का, वो भी कहता था 30 रुपया पेट्रोल लेना नहीं लेना, अब 100 से ऊपर हो रहा है। कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर कैसे जा रहा है, रुपया कैसे नीचे आ रहा है। अब डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है लगातार। कोई नहीं पूछेगा कि तुमने जो वादे किए थे 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है भाई, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख कहाँ है, कुछ नहीं है। सोने की चिड़िया बना देंगे, क्या है कि सोने की चिड़िया है, कुछ नहीं बनाया। तो जो राजनेता या जो पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती है वो लोगों का भला नहीं कर सकते। केवल हिंदू मुसलमान कीजिए, केवल गाय गोबर की बात कीजिए, केवल शमशान और कब्रिस्तान की बात कीजिए, केवल हिंदू मुसलमान की बात कर मंदिर मस्जिद की बात कर लोगों को भटकाइए, क्योंकि लोगों को रोजगार तो दे नहीं रहे। दंगा कराइए, कभी कहीं का मुद्दा, कभी कहीं का, कभी पाकिस्तान का मुद्दा। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। लोगों का अगर भला करना है तो उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का राज करना पड़ेगा। यहाँ कोई पुलिस का राज नहीं है, यहाँ कोई मोनार्की थोड़ी चल रही है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी के अंदर संविधान सुप्रीम है और संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना जरूरी है। और जो संविधान के अंदर रहते हैं, जो लोग जो देश के अंदर रहते हैं और संविधान को मानते हैं, वो सब बराबर है। आप एक धर्म को प्रमोट करना, दूसरे धर्म को आप गलत बोलना, ये सरासर गलत है। ये किसी भी पार्टी के लोगों के लिए शोभा नहीं देता। 2 करोड़ कॉकरोच के बारे में क्या कहेंगे? 2 करोड़ 20 ये लोगों का गुस्सा है। और नौजवान को अगर कॉकरोच बोला जाएगा, गाली दी जाएगी, तो वो उनसे सवाल पूछेगा कि जिनको तुम कॉकरोच कह रहे हो, जिनको तुम गंदा बोल रहे हो, उन लोगों के लिए तुमने ना तो रोजगार दिया, ना अच्छी एजुकेशन दिया, ना अच्छा माहौल दिया, ना भाईचारा पैदा कर रहे हो। क्या देश में दे रहे हो बताओ। तो इसलिए ज़्यादातर जो नौजवान लोग हैं उनको मौका मिलना है कि विदेश चले जाए। अगर किसी भी नौजवान को आप पूछेंगे कि आप विदेश में जाना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो, तो 99% सर्वे कर लीजिए, 99% लोग कहेंगे कि विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ से पढ़ के आना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं बताइए? एजुकेशन अच्छा है, अच्छी एजुकेशन है, रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे, वहाँ न्याय की बात करिए, समता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, अच्छा माहौल है, वहाँ ज़िंदगी लगती है स्वर्ग जैसी। यहाँ क्या जातिवाद, घर से निकलोगे खुद जातिवाद का सामना करना पड़ता है आपको। आज भी उसी बात पे लड़ाई हो रही है कि भाई आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, कुआं पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आज भी घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाएगा। ये लड़ाई हो रही है, दलितों की बात नहीं चढ़ने दी जाएगी। ओके, हम ऊँचे तुम नीचे, काय के ऊँचे नीचे भाई, काय के ऊँचे नीचे। अगर भारत बर्बाद हो रहा है तो सबके लिए बर्बाद हो रहा है ना भाई, सीधी सी बात है। तो ये जो जातिवाद का कीड़ा माइंड में घुसा हुआ है, ये खत्म करना पड़ेगा। देश से जो लोग मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी भारत के अंदर है। भारत के देशों को आप अब देखें, भारत के शहरों को कितनी गंदगी है। क्लीन क्यों नहीं है शहर? अच्छी हवा क्यों नहीं है? अच्छा पानी क्यों नहीं है? इन्होंने तो गया नमेनी गंगा की बात करी थी, गंगा साफ हो जाएगी। गंगा पुत्र हूँ मैं, तो गंगा का पुत्र हूँ। जो गंगा के पुत्र, गंगा की बात उन्होंने करी, साफ ही नहीं करी है। जमुना साफ नहीं करी। एक जमुना का पुत्र था, गंगा का पुत्र था, दोनों पुत्र पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये केवल झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। लोगों को, नौजवानों को, जो कॉकरोच हैं, जो गोभी है, जो बोलते हैं, नौजवानों को कोई जानवर मत बनाओ भाई। बड़ी मुश्किल से इंसान बने। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमको इंसान बनाया। पहले तो इंसान ही नहीं मानते थे लोग, तो बड़ी मुश्किल से अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, खाने का अधिकार मिला है, रहने का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, और IAS, PCI, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का अधिकार मिला है। तो भाई फिर दोबारा कॉकरोच बना रहे हो या कुछ और जानवर बना रहे हो? जानवर नहीं बनना, इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। अच्छे इंसान बन के देश को आगे बढ़ाने का काम करो। देश में कुछ गलत हो रहा था उसके खिलाफ बोलिए आप, और अगर सरकारें भी गलत करें तो उनके खिलाफ भी बोलिए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और उनको जो सरकार की गलत नीतियां हैं, सरकार के गलत स्टेटमेंट है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, उनके खिलाफ बोलना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए जिससे कि जो नेता हैं ये गलत बोलने से बचें।